ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के मन को टटोलेगी और पूछेगी उनसे अपने सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश, जनता का मूड। अजमेर के विधायकों ने विकास के नाम पे अजमेर शहर को पानी में डुबोया है। तो आपको पूरा खोल दिया दिल से सब कुछ। लो क्या चाहिए ये लो, क्या चाहिए ये लो, जिले चाहिए जिले दे दिए। विधायक जी कुछ नहीं कर सकते, सरकार करेगी। जो भी है स्वीकृति देगी, सरकार देगी। आपका मेडिकल के बिल क्यों नहीं पास हो रहे हैं? फिर उन दुकानदारों के पैसे क्यों नहीं जा रहे हैं जो हमको वापस भरना पड़ रहा? पैसा कहाँ है? नमस्कार साथियों, सरेरा न्यूज के खास कार्यक्रम जनता का मूड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त वाहिद खान और अभी हम मौजूद हैं अजमेर के कलेक्ट्रेट के पीछे। यहां हम कुछ लोगों से जानेंगे क्या है इस बार उनका माहौल। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, चुनाव का माहौल काफी गर्म है, कैसा लगता है इस बार? क्या परिवर्तन होना चाहिए या जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें मौका मिले? परिवर्तन हो रहा है। आप कैसे देखते हैं भाई साहब, इस बार क्या लग रहा है? देखो जो भी आवे अपने तो विकास करने वाला है। नहीं, आप क्या देखते हैं सरकार का जो काम है पिछले 5 सालों का, कैसा लगा? अच्छा है। और मौजूदा विधायक है उनका? विधायक का तो कोई रोल ही नहीं है जो गवर्नमेंट काम कर रही है। नहीं, 20 साल से विधायक है। 20 साल से विधायक है तो अभी तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है ना, उसकी योजनाएं सफल है। जी, नहीं, देवनानी जी और बघेल का काम कैसा लगा? नहीं नहीं, इनका तो रोल कहीं नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन हो, विकास के लिए हो तो अच्छा है, नहीं तो अच्छी चल रही है गवर्नमेंट को। आप ग्रामीण क्षेत्र से है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पुष्कर लगता है? हाँ, तो पुष्कर में इस बार किसको पसंद कर रहे हैं आप? वैसे कांग्रेस का अच्छा काम है, ग्रामीण में गाँव में जगह जगह काम अच्छा हुआ है। आने वाला टाइम नसीम अख्तर जी को टिकट दिया है कांग्रेस से और गोपाल भाईती निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेसी हैं, तो किसको पसंद करेंगे? कांग्रेस निकलेगी। नसीम उसका सेक्टर भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आप 75 किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? नसीम अख्तर निकलेगी। हमारे तो कांग्रेस ने अच्छा ही भाई, जो सरकार गहलोत सरकार की योजना है बहुत बढ़िया रही, उससे लोग कुछ भी है और रिपीट मारेगी सर। पेट मारेगी सरकार। भाईती जी का क्या मान रहे हैं, उनको बैठ जाना चाहिए? भाईती जी को तो देखो अपना अपना अधिकार है, हम कैसे कहें बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे, वो तो उनका लुकआउट है। नहीं, फिर नुकसान तो होगा ना कांग्रेस को। नुकसान तो अब क्या होगा, वो तो जनता जनार्दन है, जनता है, जनता से सारी समझती है। वोट के मामले में जनता तो इस बार लग रहा है आपको कि पुष्कर में मैडम आ रही है? मैडम आएगी। गाँव में हर गाँव में चल जाओ आप, कहीं भी मैडम का नाम है और मैडम 5 साल से मेहनत करी है गाँव में जाके। ये पोस्ट पे नहीं होने के कारण भी मैडम हर गाँव में गए, कहीं भी कोई सी घटना होगी तो मैडम हर जगह जाती है, इसलिए मैडम। साथियों, हमारे साथ कुछ युवा शक्ति भी मौजूद हैं, कुछ युवा हैं, एडवोकेट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बार क्या मूड है उनका, कैसी सरकार होनी चाहिए। भैया सबसे पहले ये बताएं कि 5 साल का गहलोत सरकार का काम कैसा रहा? गहलोत सरकार का काम काफी बढ़िया है इन कंपैरिजन जो पुरानी सरकारें थी गहलोत साहब की भी और वसुंधरा जी की भी, उसके कंपैरिजन में इस बार की सरकार ने बहुत ही अच्छे और विकासशील काम करे हैं प्रदेश के लिए। भैया जो देवनानी है मौजूदा विधायक और अनीता बघेल 20 साल से विधायक हैं, तो क्या लगता है उनको मौका मिलना चाहिए वापस या किसी और को नए को मौका मिलना? मेरा ये कहना है कि किसी भी विधायक को 20 साल लगातार मौका मिलना ही नहीं चाहिए। कोई भी आदमी जब ज्यादा दिन शक्ति में रह जाता है तो वो शक्ति में पागल हो जाता है, और अजमेर के विधायकों के साथ यही स्थिति हुई है कि अजमेर के विधायकों ने विकास के नाम पे अजमेर शहर को पानी में डुबोया है और अजमेर शहर को वेनिस बनने पे मजबूर करा है। और कुछ दिन बाद अगर यहाँ ज्यादा बरसात हो जाए, जो एक बेसिक समस्या जो इस बार सबने देखी, तो यहाँ नाव पे भी आदमी को घूमना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ कोई ऐसा विधायक है जिसके दिमाग में कोई भविष्य करती सोच हो जो इस अजमेर शहर के विकास की तरफ ले जाए। भैया अजमेर में किसको देखते हैं आप? जो उत्तर विधानसभा में काफी घमासान है इस बार, तो किसको मानते हैं कौन होना चाहिए? आपकी सोच युवा क्या है? मैं जो भी वहाँ के क्षेत्रवासी हैं इसका निर्धारण वो करें तो ज्यादा उचित है। हर वार्ड का अपना एक समस्या और एक समाधान है, और इस बार विधायकों के जो नॉमिनेशन आए हैं वो भी बहुत ज्यादा आए हैं, तो जो भी उनमें से एक बार हो लायक उसे जनता सब मिलके चुने, मेरे अकेले के सोचने से कुछ। ठीक है। सब अलग डिपार्टमेंट है, कोई पीडब्ल्यू से कोई। साथियों, हमारे साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं कुछ जो काफी अहम रोल रखते हैं इस चुनाव में, उनसे हम चर्चा करेंगे। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा मानते हैं 5 साल का काम सरकार का? सरकार ने सुविधा तो बहुत की है, हमने हर आदमी के लिए सुविधा की है इन्होंने। जी। और अब लास्ट के 5 6 महीने तो वो पूरा खोल दिया दिल से सब कुछ। लो क्या चाहिए ये लो, क्या चाहिए ये लो, जिले चाहिए जिले दे दिए।
मेडिकल दे दिया और चीज दे दी है, लेकिन क्या हुआ कि एकदम लास्ट में दिया ना, वो अब मुसीबत क्या हो गई है, वो इतने पैसे खर्च हो गए कि तनख्वाह देने के लोगों नहीं है, कई परेशान हो रहे हैं वहां से नहीं, और पैसे नहीं आ रहे हैं। मेडिकल में बहुत दुखी है, आज आ गया हूँ मैं, दवाई के पैसे नहीं है, दवाई को दिए नहीं, पैसे नहीं दिए, तो क्या हुआ आज वो थोक दुकानदार होते ना, वो नीचे वालों दुकान दवाई नहीं दे रहे, उनके पास मैं गया तो 3 दिन से जा रहा हूँ मैं, उनको दवाई के लिए पैसे नहीं, दवाई और मना कर दिया, कैसा पैसे नहीं दिए तो हम नहीं देंगे दवाई। मैं कह रहा लेके दो कैसे भी करके, ऐसा वो दे ही नहीं रहा, वो कहाँ से लेके आऊँ, मतलब बिना दवाई घूम रहा हूँ मैं। वो कह रहा दवाई दूंगा, आज दे दूंगा, 5-4 की दवाई मेरी, और 2.5 दिन में जाकर दवाई दे देगा, अब 2 जाके मैं नकद लेके आऊंगा। तो ये परेशानी आ रही है इनकी जो योजना चली ना, उससे अब दिक्कत ये अब आ रही है जाकर के। नहीं, आपको क्या लगता है जो सरकार ने योजनाएं लागू करी, क्या सरकार रिपीट हो रही है वापस? सरकार तो देखो भैया है, तो काम तो उन्होंने रिपीट के लिए किया, लेकिन है डाउटफुल फिर भी। काम तो उन्होंने किया इसलिए किया है, जितना लुटाया ना तो उनको उन्होंने लुटाया है, और हम तो पा रहे हैं लुटाने से। तो आज वो दवाई नहीं मिल रही यार, और तो कुछ होगा जो होगा, आज दवाई के लिए जाके 3 दिन हो गए मिल जाते हुए, वो उसको दिक्कत ये आ रही है कि दवाई वो दे नहीं रहे उसको, और वो हमें नहीं दे पा रहा है, और मैं दवाई आधी लाऊंगा, 3 हजार की लाऊंगा, 2 दिन लेके आऊंगा मैं, और वो ठीक है, डूब के पैसे मैं वापस आऊंगा आपके पास। मुख्यमंत्री जी का काम बहुत अच्छा रहा, इनकी योजनाएं बहुत उत्तम रही, और ये सबसे बड़ा जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो भिन्नता पैदा करता है वो ये है कि इन्होंने गरीबों की सुनी, अमीरों के बारे में की तरफ नजर उठा कर नहीं देखा, और वास्तव में जो जो पीड़ित हैं गरीब लोग, उन लोगों की योजनाएं लेके आए, और वो योजनाएं आज अच्छा काम करेगी, और उनके उसको लाभ भी मिलेगा गवर्नमेंट को, और संभवतः ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनकी गवर्नमेंट रिपीट हो, तो संभव है गवर्नमेंट रिपीट भी हो सकती है। अंकल, अजमेर उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ परिवर्तन की मांग उठी, पब्लिक बिल्कुल ने भी। सत्य है, ये दोनों जगह परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता ये इस उम्मीद के साथ बैठे हुए रहते हैं, कार्य करते हैं कि आगे पीछे कभी तो हमारा नाम, यदि कोई सरकारी नौकरी में भी होता है तो ऐसी सूरत में उनका प्रमोशन होता है, तो वो एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमारा भी कभी पदोन्नति होगी। तो जो कार्यकर्ता वो अब हम कहते हैं कि साहब युवा का ध्यान जाना चाहिए, तो 20-20 साल से तो जो लोग इनके फर्स्ट कार्यकाल में जन्म लिया वो वोट देने आ गए, ऐसी सूरत में युवा लोग जो पहले से थे उन लोगों का क्या रहेगा। इसलिए जरूरी यह है कि परिवर्तन आना चाहिए, हर 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में एमएलए चेंज होना चाहिए, लगातार 8-8, 9-9 साल 9 बार एमएलए बनते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी कार्यकर्ता भी हो सकता है कि इनसे भी अच्छा काम करे जी, क्या ये जब ये आए थे तब हमें ये नहीं उम्मीद था कभी कि ये क्या काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने काम सीखा, करा, और जनता के लिए काफी काम किए। और हर आदमी इतना निपुण नहीं होता है, परिपूर्ण नहीं होता है, और कोई न कोई कमी तो रहती है, तो हो सकता है कि इनमें भी कमी रही हो, परंतु ये संभव है कि वो कमियों को देख करके नए युवा जी कुछ अच्छा करके देखा। ठीक है अंकल। अंकल, आप कैसा मानते हैं मुख्यमंत्री जी? ये एक तो जो भी काम किया उन्होंने ठीक किया हुआ, लेकिन ये कि इनका जो मेन मुद्दा है वो हिंदी विरोधी रहा है। एक पक्ष को उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने, और दूसरे पक्ष की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, ये उनका थोड़ा सा माइनस। नहीं, मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाया है, पंडितों की सैलरी तक चालू कर दी, कहाँ करी चालू है? नहीं, घोषणा करी उन्होंने अपने बजट में। अभी कहाँ करी, घोषणा नहीं करी है, न कोई मिल रहा है उनका। और हिंदुओं के सारे मंदिरों की तो ये सरकार ले रही है, नहीं ले रही है, और दूसरे जो विपक्ष उनका नहीं ले रही है कोई, ये गलत है। नहीं, बराबर होना चाहिए। पुष्कर सबसे बड़ा ब्रह्म मंदिर है विश्व का, उसके लिए उन्होंने बोर्ड का गठन कर दिया कि पुष्कर अलग से एक बोर्ड पास जा रहा है ना, सारा उधर ही जा रहा है, जबकि और तरफ से तो ऐसा कोई गठन नहीं किया है। उनके तो सारे पर्सनल यूज हो रहे हैं, वो मर्जी जिसमें कर रहे हैं अपने, उनके कंट्रोल में, हमारा उनके ऊपर कंट्रोल है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन हो रहा है राजस्थान में? परिवर्तन तो होना ही है, होगा, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा जी। अंकल, आप कैसा देखते हैं, क्या आप लोगों को कुछ सुविधाएं मिली? आपकी मांग थी पेंशन में बढ़ोतरी हो, मेडिकल, आप काफी लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारी मांगे कर रहे थे मुख्यमंत्री से, क्या उसका लाभ मिला? जो भी व्यवस्थाएं करी है ना वो सारी चरमरा रही है जी। सारे मेडिकल स्टोर्स पे दवा मिलना बंद हो गया, उनके बिल पास नहीं हुए, 6 करोड़ अपने बाजार के कितने करोड़ रुपए चढ़ गए, उसने दवा देना बंद कर दिया। तो ऐसी योजना हमारे किस काम की? हम जाएं और दवा नहीं मिले, अरे भाई हमने जिंदगी भर पैसा कटाया सेवा में रहते हुए, तो हमें तो फ्री सुविधा उसी के लिए तो कटाया। अब हम इस दुकान और उस दुकान जाते रहो, दवा मिल ही नहीं रही है जी, तो हमारा बजट कहाँ गया? जो पैसा हमने कटाया वो कहाँ है? वो तो है ही नहीं। तो कुल मिलाकर आपको ये लगता है कि जो सरकार ने योजनाएं सरकार जल्दी लागू करी है, वो पैसा उधर चला गया?
सरकार ने कोई योजना लागू नहीं करी। एंड में जाके आप सारी के सारे घोषणाएं कर रहे हो। उस धरती पर कहाँ 5 साल जब आप चेयर पर बैठे जब से शुरू कर देते तो आज सारे रिजल्ट आ जाते। वो है नहीं। आप क्या कर रहे हो, एक वर्ग विशेष के दो, आप दोनों लड़ो आपस में, मैं 50 लाख दे दूंगा। अरे भाई तुम्हारा लेना देना क्या सरकार का? दो आदमी लड़े, वहां 50 लाख दे दिया और उदयपुर में गला कटा तो 5 लाख का पता नहीं। तो सर ऐसी योजनाएं सीएम साहब ने 2 करोड़ की घोषणा करी थी और बोला कि मैं खुद देकर आया हूँ चेक। घोषणाएं सब वही धरती पर नहीं है। आज आपका मेडिकल के बिल क्यों नहीं पास हो रहे हैं? फिर इन दुकानदारों के पैसे क्यों नहीं जा रहे हैं जो हमको वापस भरना पड़ रहा? पैसा कहाँ है? राजस्थान को कितना कर्जे में हम डुबोएंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए हमसे नहीं पूछो, वही अच्छा है। धन्यवाद। अंकल, आप से छोटा सा सवाल रहेगा मेरा एक, आप कैसा मानते हैं? मैं तो एक नंबर का कट्टर दुश्मन हूँ इनका। नहीं, वो दुश्मन नहीं हाँ, उसको मैं तो दुश्मन नहीं कहेंगे हम, दुश्मन नहीं कहेंगे भाई, वो आपकी सोच अलग होगी। हाँ, मेरी वजह सुनो तो। इन्होंने अजमेर की रोड देखी आपने, कितने खड्डे हो रखे हैं? क्या मेन रोड भी नहीं सुधार सकते? तो पूरे 2 ये साल तो देवनानी जी का कार्यकाल, देवनानी का कार्यकाल नहीं है मेन मतलब सरकार तो इनकी है ना। बजट तो यही देंगे, देवनानी जी देंगे बजट। देवनानी जी की सरकार भी तो थी, पिछली वसुंधरा सरकार थी। पानी की योजना में इन्होंने बीसलपुर में कुछ भी नहीं किया। 1% बीसलपुर योजना से जोड़नी थी, मेरी बात उसको नहीं जोड़ा इन्होंने। छोटा सा देखो, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की, भाई, तो क्या विधायक जी ने मतलब कुछ करा? विधायक जी कुछ नहीं कर सकते, सरकार करेगी। जो भी है स्वीकृति देगी, सरकार देगी। विधायक जी कोई के जेब में कुछ नहीं बीजेपी की है। भी सरकार रही ना। बीजेपी ने भी जो किया। हमारा गुलाबबाड़ी फाटक पिछले 8 साल से बंद पड़ा हुआ है। कोई सुनाई नहीं है उसकी। जी, आप जाके देखिए वहाँ मतलब कितना जाम लगता है, मतलब पौन घंटा जाम लगता है। दवा बता दिए क्यों पेंडिंग पड़ा है साहब 5 साल से? ऐसा क्या रीजन है? कोई रीजन भी नहीं बताना चाहता है कि साहब ये गुलाबबाड़ी फाटक इस वजह से 5 साल में हम नहीं कर पाए, जो कि इनकी पिछली सरकार ने मतलब उसको चालू किया। 8 साल हो गए उसको चालू हुए। तो इस टाइप के काम अगर मतलब कोई तवज्जो नहीं दे तो ऐसी सरकार को हम क्या मतलब बोलेंगे? इसमें अंकल विधायक बधेल का कहना है, इस बात पे हमने उनसे बात करी तो वो कहती है कि ये रेलवे का काम है, यानी केंद्र का प्रोजेक्ट। मैं कहता हूँ किसी का ही काम आज से 5 साल बाद भी होगा तो इसका समाधान तो निकलेगा ना। ये क्यों नहीं निकालना चाहते समाधान? क्यों एक एमएलए पे या किसी पे डिपेंड है? सरकार का काम है, सरकार करे। नहीं, केंद्र का बताती है मैडम तो। अरे बताने से क्या होता है? केंद्र का भी है तो उसको सोल्यूशन कुछ तो होगा ना। इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई मतलब किसी को ये भी नहीं बता रहे हैं कि साहब इस वजह से ये बंद पड़ा। वहां जाके आप जाइए, आपको पौन घंटा लगता है क्रॉस करने में। 5 ट्रेनें आती है एक साथ। आपको क्या लगता है विफल रहा सरकार? बिल्कुल टोटली विफल है सरकार। इन्होंने क्या किया? अभी 5 साल पहले मोबाइल बांट दिए, लैपटॉप बांट दिए, साइकिल बांट दी, बच्चों को वो बांट दिया। अरे भाई, बांटने से क्या होगा? तुम विकास की तरफ जो भी इनको काम करना है उस पर ध्यान दो ना। खाली वोट के लिए तुमने लैपटॉप बांट दिए, ये बांट दिए, और वो मोबाइल भी बांटे तो वो साले जल रहे। वो उन्हों को बांटे जिनको जरूरत ही नहीं है। घर में जहाँ 6 मोबाइल पहले से हैं, 7वां मोबाइल ले रहे हो, क्या मतलब है? मतलब कुल मिलाकर बेकार मतलब बेकार से बेकार गवर्नमेंट, इससे बड़ी बेकार गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। तो साथियों, आप देख रहे थे हमारे साथ जनता का क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर। आपने देखा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी हमने राय ली। मौजूदा लोग इस बार सरकार से क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन होगा या फिर सरकार बनी रहेगी। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ वाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट।